अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरे भाई बहन समझते हैं ना कि उनका गुनाह छोड़ने को दिल नहीं करता या बड़ी ताकत लगती है गुनाह छोड़ने में, आज की वीडियो वो ख़ास तौर पे देखें। ये उनके लिए है, मेरा पैगाम उनके लिए है। मेरे जो भाई बहन समझते हैं ना कि गुनाह नहीं छोड़ सकते और गुनाह छोड़ने में बड़ी ताकत लगती है और बड़ा मुश्किल है हमें गुनाहों से निकलने के लिए, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आज से ही ना फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना शुरू करें। चाहे एक ही नमाज़ पढ़ें, अकेले फ़र्ज़ पढ़ लें, जैसे फजर के 2 फ़र्ज़ हैं ना, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें और फ़र्ज़ रखते ही अदा करें बस। अगर बाकी नहीं ना अदा करने का टाइम ही नहीं मिलता या दिल नहीं करता ना, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना शुरू करें, इंशाल्लाह बाकी भी आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे ये ना कह देना कि सुनते छोड़ दी हैं, उस नबी की सुनते छोड़ दी। यार मैं ये नहीं कहता बिल्कुल सुनते आप छोड़े, मैं कहता हूँ यार एक कदम तो उठाएं ना कम से कम। जब आप आ जाएंगे ना दीन की तरफ, इंशाल्लाह बाकी आप खुद ब खुद, बस बंदे का पुत्र बनने की देर है। जब बंदे के पुत्र बन जाएंगे ना, बाकी नमाज़ पूरी आप अदा करना शुरू कर देंगे, सिर्फ आ जाएँ दीन की तरफ। तो जो मेरे भाई कहते हैं कि नमाज में दिल नहीं लगता, यार सिर्फ आपके दिल में ना अल्लाह का खौफ नहीं। जिस दिन अल्लाह का खौफ आएगा ना आपके दिल में, इंशाल्लाह आप 5 वक्त के नमाजी बनेंगे और एक मिसाली इंसान बनेंगे आप लोग। एक क्लासरूम में ना, शायद आपने पहले भी ये वाक़या सुना हो कि एक क्लासरूम में ना दीन पे बात हो रही थी, तो उस्ताद आए। उस्ताद क्लासरूम में सारे शागिर्दों से कहते हैं कि बेटा नमाज कौन नहीं पढ़ता, कौन बंदा नमाज नहीं पढ़ता, मुझे ये बताएं। तो एक लड़का अपना किस्सा सुना रहा था, तो वो ये बात सुना रहा था कि मैंने नमाज किस तरह शुरू की। कहता है कि उस्ताद आए क्लास में, उन्होंने कहा कि बेटा मुझे बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ता। क्या कि एक बच्चे ने जवाब दिया, उस्ताद जी जो बंदा मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता। फिर दूसरे ने कहा जो इंसान मर गया है वो नमाज नहीं पढ़ता। तीसरे ने कहा कि जो अल्लाह ताला से नहीं डरता वो नमाज नहीं पढ़ता। चौथे ने कहा कि उस्ताद जी जो बंदा मुसलमान तो कह दिया है ना, कि जो बंदा अल्लाह ताला के खौफ से नहीं डरता या जो बंदा नबी अलैहिस्सलाम की बातों पे अमल नहीं करता वो नमाज नहीं पढ़ता। लड़का कहता है कि मैंने अपने तौर पे सोचा कि यार क्या मैं मर गया हूँ, या मैं मुसलमान नहीं हूँ, या मैं अल्लाह से नहीं डरता। कहता जब इतनी ज़्यादा सवालात मैंने सुने ना, तो मैंने उन सब को अपने ऊपर लागू कर लिया कि यार मैं मुसलमान भी हूँ, मैं मरा हुआ भी नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला से भी डरता हूँ। तो क्या मैंने ये चीज़ें बुला दी हैं, ये क्या ये मैं मर गया हूँ कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, या मैं मुसलमान नहीं रहा अब कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, या मैं अल्लाह ताला से नहीं डरता कि अब मैं नमाज़ नहीं पढ़ता। कहता है कि उस दिन के सवालों ने मेरे दिल में जगह कर ली और उस दिन मैंने सच्ची तौबा की और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अब आप अपने तौर पे यही बात लागू कर लें कि क्या आप मुसलमान नहीं हैं, या आप मर चुके हैं, या आप अल्लाह से नहीं डरते। नमाज पढ़ना शुरू करें मेरे भाई, आज से ही तौबा करें, सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला आपको माफ़ी दे देगा आपके गुनाहों की। पिछली नमाज़ें रह गई हैं ना, उनकी भी माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा आपको वो नमाज़ें। आज से तो पढ़ना शुरू करें ना, आज से तौबा करके आज से स्टार्ट करें। जो आज वाली नमाज़ें ये तो अदा करें ना, जो पिछली रह गई हैं इट्स ओके, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन आज फिर सच्ची तौबा करें, आज से ही नमाज़ पढ़ना शुरू करें, कदम उठाएँ, दीन की तरफ आएँ, इंशाअल्लाह आप अच्छे मुसलमान बनेंगे, मिसाली इंसान बनेंगे। तो अल्लाह ताला से ना हम खौफ नहीं खाते, अल्लाह ताला से हमें डर नहीं है। एक बादशाह ना अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ, तो बादशाह बेगम को कहता, वैसे ना प्यार से कहता कि मजाक में उसने बेगम को कहा कि तुम्हें मैं कैसे लगता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह का लगता हूँ, या तुम्हें मेरी कोई शक्ल देख के कोई बात याद आती है तुम्हें। तो वो जो थी ना बेगम बादशाह की, वो बादशाह को कहती कि आपकी शक्ल देख के लगता है कि आप जहन्नमी हैं। तो बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने कहा ठीक है अगर मैं जहन्नमी हूँ ना तो तुम्हें तलाक है। बादशाह ने अपनी बीवी को तलाक दे दी उस टाइम गुस्से में आके। तो बादशाह ने बाद में सोचा बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। तो बादशाह बेगम से प्यार भी बहुत ज़्यादा करता था, तो उसने सल्तनत के ना सारे आलमों को बुला लिया और उनको कहा कि मैंने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी है, क्या ये तलाक हो गई है? तो सब ने कहा कि हाँ जी तलाक हो गई है। तो एक आलम ने कहा कि आप अपनी बात दोबारा दोहराएंगे जो उस वक्त आपने तलाक देते वक्त कहा था। बादशाह ने कहा कि मैंने कहा था कि अगर इसने कहा था कि मुझे आप जहन्नमी लगते हैं, तो मैंने इसको कहा कि ठीक है अगर मैं जहन्नमी हूँ ना तो फिर तुम्हें तलाक है। तो वो आलम ने कहा कि आपने ये कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो फिर तुम्हें तलाक है, अगर आप जहन्नमी नहीं हैं तो फिर आपकी तलाक नहीं हुई। तो अगर कोई एक मुसलमान आपकी जन्नत की गवाही दे देता है तो आप ये तलाक नहीं होगी आपकी।
تو بادشاہ نے کہا کہ میری جنت کی گواہی کون دے گا؟ تو وہ سارے علماء کرام کہنے لگے کہ ہم تو نہیں دے سکتے، ہمیں تو اس طرح نہیں معلوم کہ ہم کیسے آپ کی جنت کی گواہی دے سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے آپ نے کیا مال کیا ہے کیا نہیں۔ تو جو ایک وزیر، نوجوان وزیر تھا نا بادشاہ کے محل میں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی جنت کی گواہی دے دوں گا، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف آیا، کبھی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ نا میں رات کا ٹائم تھا، میرے جو محل میں، میرے کمرے میں جو ملازمہ تھی نا وہ بستر بچھا رہی تھی، تو میرا دل مائل ہوا اس کی طرف، مجھے وہ خوبصورت لگی، تو میں نے اس کی اپنی ہوس مٹانی چاہیے، اس سے میں نے اس کی عزت لوٹنی چاہیے۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے، آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ آپ دوزخ کے عذاب آپ کو یاد نہیں ہے، کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا دوزخ کا عذاب کیا ہوگا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیوں نہیں ڈرتے؟ مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس وقت میرے دل میں خوف آیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر آیا، تو میں نے اس نوکرانی کو، ملازمہ کو معافی مانگی اس سے اور اس کو چھوڑ دیا۔ وہ واقعہ ہے میری زندگی میں، باقی تو میں نے کوئی ایسا واقعہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی جنت کی گواہی دے دیتا ہوں۔ کیا آپ لوگوں نے، علماء کرام سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا میں اس پہ دوزخ حرام کر دوں گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے۔ تو اس بندے نے اس کے جنت کی گواہی دے دی اور بادشاہ کی وہ طلاق اس طرح بچ گئی، یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا، وہ اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی، جنت حلال ہو جائے گی۔ میرے بھائی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ صرف اسی وجہ سے آج ہم دین سے دور ہیں، آج ہم نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں سے دور ہیں۔ جس دن ہمارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، انشاءاللہ ہم اچھے مسلمان بھی بڑھیں گے اور ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور میرے دیکھنے میں بڑی بات یہ ہے کہ آپ جنت یا جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالچ سے نہ پڑھیں، آپ اس لیے نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی عبادت کے لائق۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رب نے ہمیں حکم دے دیا نماز کا، تو اس رب کا حکم سر آنکھوں پر نماز ادا کرنی ہے۔ تو آج سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، دل سے توبہ کریں اور نماز پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے لوگوں کی اصلاح کریں اور کوشش کریں اپنے طور پہ ایک اچھی ویڈیو بنا کے اپنے لوگوں کو اچھا پیغام دیں اور اپنے لوگوں کو دین اسلام کی طرف لے کے آئیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کی قبر مبارک پہ جا کے ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیا کریں۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے بندے اور محبوب بندے بننے کی توفیق دے اور حوصلہ ہمت دے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہم گناہ چھوڑ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے نبی کی باتوں پہ عمل کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔